नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए ब्लॉग नीरज के कारवा में। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे पॉइंट्स जो हम नया घर या नई कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो क्या ऐसे 5 कारण हैं जिसके ऊपर हमें बहुत चिंता करनी चाहिए, सोचना चाहिए हमें, क्योंकि वही हमारी क्या है, पूरी जमा पूंजी जो है जीवन भर की उस प्रॉपर्टी में लगती है। तो ऐसे 5 पॉइंट जो हमें सबसे पहले अपफ्रंट जो याद आते हैं कि सबसे पहले हम जो भी देखें तो उस प्रॉपर्टी की ऑनगोइंग कॉस्ट क्या है। मतलब वहाँ पे जो अभी बाज़ार का भाव जो चल रहा है, जो रेट चल रहे हैं वहाँ पे, अफोर्डेबल हाउस रेट्स जो हैं वहाँ पे क्या चल रहे हैं, वहाँ पे मिनिमम रेट क्या होने चाहिए, उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। अफोर्डेबिलिटी वहाँ पे पता होनी चाहिए हम कि क्या अफोर्डेबिलिटी है, वहाँ पे कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसके बारे में हमें अच्छा ज्ञान होना चाहिए। लोकेशन का हमें ज्ञान होना चाहिए कि क्या लोकेशन है, जो प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं वो किस लोकेशन पे प्रॉपर्टी है, और उसके पास पास जो है, आसपास जो भी एरिया है वहाँ पे स्कूल कौन सा है, वहाँ पे कॉलेज कौन सा अच्छा है जहाँ हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वहाँ पे ऐसा क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आने वाले समय में हमारी प्रॉपर्टी के रेट की ग्रोथ करेगा, कि हमारी प्रॉपर्टी के जो रेट बढ़ेंगे वो क्यों बढ़ेंगे, तो क्या ऐसा खास है वहाँ पे प्रोफेशनल ऐसा क्या, वहाँ पे हिडन ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है, उसके बारे में भी हमें ज्ञान होना चाहिए। तो ये सब जो सराउंडिंग जो है उसका एक रिसर्च हमको करना पड़ेगा, तभी हम एक अच्छी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। अगर हमें उस आसपास का अगर नॉलेज नहीं है तो फिर हम प्रॉपर्टी अच्छी चूज़ नहीं कर सकते। कभी भी गलत जगह पैसा लगाना मतलब कि हमारा पैसा डुबाने के बराबर है। तो ऐसे 5 कारण जो मैं आज बताऊंगा आपको, इनका गहन आप बिल्कुल बहुत अध्ययन कर लीजिएगा, मतलब बहुत अच्छे से इसका स्क्रूटनी करिएगा, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला जो है वो है हमारा बजट। हमारी जेब में कितना पैसा है, हमें कितना लोन हो सकता है, इस चीज़ का हमें नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब तक हमें अपनी पॉकेट का नॉलेज नहीं है तो हम कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद नहीं पाएंगे। तो हमें सबसे पहले जो है अपना बजट बनाना है कि हम क्या बजट सोच रहे हैं। और बजट ऐसे ही नहीं बनता, बजट बहुत बहुत सारी चीज़ों से बनता है। पहले तो हमें अपने खर्चे वो देखने होंगे कि फिर मेरा महीने का खर्चा कितना है, मुझे इनकम कितनी मिल रही है, मुझे जो भी इनकम मिल रही है उसका, ये मान लीजिए कि एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि सपोज़ करो मुझे 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, तो मैं उसका 45% जो है मैं अपने लोन की किस्त भर सकता हूँ। तो ये देखिए कि पहले मैं कोई किस्त मेरी कोई लोन तो नहीं चल रहा है। अगर लोन चल रहे हैं तो वो उस 45% में से माइनस कर दीजिएगा, तो आपको अपनी एलिजिबिलिटी पता चल जाएगी। तो ये हमारे बजट की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें देखिए बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि हमारे बच्चों के स्कूल की फ़ीस भरनी रहती है, हमें अपने मेडिकल्स महीने में कभी लग सकते हैं उसके, हमें अपने दूसरे खर्चे जैसे कि सब्जी भाजी खरीदते हैं उसका खर्चा भी हमको एस्टिमेशन होना चाहिए। इसके अलावा हमारे जो ज़रूरी हैं, कभी कोई त्यौहार आ गया तो उस टाइम पे हमारे दूसरे वो रहते हैं, प्रोजेक्ट रहते हैं, तो उस चीज़ पे हमें लगाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं तो जिस पे हम लोग बात करते हैं। दूसरी सबसे अच्छी बात है, उस प्रॉपर्टी जो हम प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं उसकी लोकेशन, वो किस लोकेशन में स्थित है, उसके आसपास नियर बाय क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे हमें सुविधाएं क्या क्या मिल रही है, क्या वहाँ पे नियरेस्ट बाज़ार हमें मिल रहा है, क्या वहाँ पे हमें सब्जी मार्केट मिल रहा है, फ्रूट मार्केट मिल रहा है, ग्रॉसरी स्टोर मिल रहा है, बच्चों के लिए खाने पीने की कोई व्यवस्था है वहाँ पे। तो ऐसी चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी देखना पड़ता है। क्या रहता है कि जैसे हम तो नौकरी पेशा लोग हैं, तो नौकरी पेशा के लिए तो ये होता है कि घर में तो बच्चे और सब घर वाले जो रहते हैं वो अकेले ही रहते हैं। तो ऐसी लोकेशन होना चाहिए कि जहाँ पे घर के लोग भी हमारे अगर जाना चाहें तो चले जाएं। ऐसी लोकेशन की प्रेफरेंस हमेशा अपने को सबसे पहले रखनी चाहिए।
तो क्यों ना हम ऐसी लोकेशन तलाशें जहाँ पे मेरे को नियर बाय सराउंडिंग में ये सब चीज़ें मिल जाए। जैसे कि अगर कहीं मुझे बाहर भी जाना पड़े तो मुझे मेट्रो मिल जाए, या मुझे BRTS बस मिल जाए, या ऐसी लोकल ट्रांसपोर्ट मिल जाए जहाँ से मैं बहुत इजीली मूव कर सकूँ। मतलब कहीं ऐसी लोकेशन में ना फंस जाऊँ जहाँ मुझे दूर दराज जा कर के और फिर वहाँ से सुविधा ही नहीं मिले, बहुत कॉलोनी ऐसी वैसी हो, कहीं भी रह ना पाऊँ, फिर थोड़े दिन बाद मन मुटाव करके फिर वो प्रॉपर्टी पे मरे रेट पे बिकती है, तो फिर वैसे ऐसी लोकेशन चूज़ ना करें। तो हमेशा जब भी हो तो वो चीज़ देखें। दूसरा, उस लोकेशन में लाइफस्टाइल कैसी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर जिस परिवेश में, जिस माहौल में हम रहता है, जिन लोगों के साथ हम लोग रहते हैं, वो लोग कैसे हैं, वहाँ पे परिवेश, उस माहौल का मतलब वहाँ पे क्या आए दिन कुछ बढ़िया फंक्शंस कराते हैं क्या, सोसाइटी वाले गेट टुगेदर कराते हैं एक दूसरे, तो एक लेवल मेंटेन होता है। तो हमारा एक लेवल हमको मेंटेन करना चाहिए, जिससे कि हमारी सोसाइटी जो है वो अच्छी, अगर जैसे बच्चे हमारे अच्छी सोसाइटी में बैठेंगे तो अच्छा सीखेंगे, बुरी सोसाइटी में बैठेंगे तो बुरा सोचेंगे। तो हमारा लेवल और हमारे बच्चों की जो परवरिश है वो उसी 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 उसमें हो जाती है। तो ये चीज़ हमें बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो उसी लेवल की होनी चाहिए, तो अनमैच्ड होनी चाहिए, तो हमें वो भी बहुत ध्यान रखना है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रॉपर्टी की कंडीशन, कि जो हम प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं वो किस कंडीशन में है। या जैसे हम अगर एग्जांपल लें कि फ्लैट ले रहे हैं, तो अगर वो फ्लैट हमारा नया कंस्ट्रक्शन बन रहा है तो उस फ्लैट में क्या क्या बिल्डर जो बना के दे रहा है तो उसमें क्या मटेरियल लगा रहा है, वो चीज़ को बहुत चेक करें। अगर रीसेल प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उस कितना पुराना मकान है, क्या कंडीशन है उस मकान की, लीकेज सीपेज कितने, ये सब चीज़ ज़रूर देखें। तो हमेशा प्रेफर करें कि सबसे पहले तो नए की ही तलाश करें, क्योंकि पुराना पुराना ही होता है और नया 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 ही होता है। क्योंकि जब भी हम पुराना मकान लेते हैं तो हमें उस पर बहुत सारा पैसा फिर अलग से खर्च करना पड़ता है, तो वो महंगा पड़ जाता है हमें। और हमेशा प्रॉपर्टी उसकी क्या डेप्रिसिएशन वैल्यू भी होती है पुराने की। तो कोशिश करें कि नए लें और अच्छे बिल्डर से लें, वो एक अच्छी वो है। चौथी चीज़ है हमारी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट, एक और बहुत अच्छा टॉप वो है इसमें, कि हमें उस प्रॉपर्टी जो हम परचेज़ कर रहे हैं ना उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स हमें चेक करने चाहिए। लीगल डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि 30 साल का उसका रिकॉर्ड देख लें कि उस प्रॉपर्टी का 30 साल पहले वो ज़मीन किसके पास थी, या वो प्लॉट किसके पास था, वो मकान किसके पास था, या वो घर किसके पास था, उसके बीच में कितने सारे उसके ट्रांजैक्शन वो कर चुका है, कितनी बार वो प्रॉपर्टी सेल हो चुकी है और क्यों हुई सेल। बार बार सेल होना मतलब उसमें कहीं ना कहीं कोई गोश्त तो लोचा है। तो हमेशा इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि प्रॉपर्टी का पुराना रिकॉर्ड ज़रूर सर्च करा लें। देखिए बिल्डर की प्रॉपर्टी होती है तो वो तो मास्टर सर्च कराते ही है, उसके पास तो पूरा 30 साल का रिकॉर्ड होता ही है, तो वहाँ तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आजकल तो रेरा ही आ गया है। तो रेरा के यहाँ से भी रिफाइन हो जाता है, उसके बाद ही बैंक लोन देती है। तो बैंक लोन भी खास कर देखें कि अगर बिल्डर से आप खरीद रहे हैं तो उसने किस किस बैंक से फंडिंग करा रखी है, मतलब किस किस बैंक से सैंक्शन करा रखा है। अगर ज़्यादा बैंक से सैंक्शन है मतलब वो प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लियर प्रॉपर्टी है आपकी, उसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी प्रॉपर्टी पे निवेश बहुत अच्छा होता है, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। लीगलिटी अगर हम चेक नहीं करेंगे हम कहीं ना कहीं उलझ जाएंगे, और होता ही है कोई ना कोई फंस जाता है वहाँ पे। तो उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, उसकी लीगल स्टेप्स हैं, वो ज़रूरी है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन जो होता है, रजिस्ट्री होनी चाहिए उसके पास लीगल, जितनी भी, अगर सपोज करो आज मैंने मकान खरीदा तो मेरे पास पिछले जो खरीदी हुई थी उसकी चेन रजिस्ट्रियाँ मेरे पास होनी चाहिए। अगर चेन रजिस्ट्री नहीं है या मिसिंग है तो वो एक दिक्कत आती है कहीं ना कहीं, तो हम आगे प्रॉपर्टी वो सेल परचेज में समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो जाती है, हम नहीं कर पाएंगे। तीसरी है लॉन्ग टर्म और फ्यूचर कंसिडरेशन, उस प्रॉपर्टी का लॉन्ग टर्म रीसेल वैल्यू क्या है। आगे चल के अगर सपोज कीजिए मुझे आज मैं 2 BHK का फ्लैट में रह रहा हूँ, मुझे 3 BHK के फ्लैट में जाना है, तो उसकी गुडविल क्या है, उसकी रीसेल वैल्यू क्या है। मुझे रीसेल वैल्यू अच्छी मिलेगी तो मैं आगे बड़ी प्रॉपर्टी ले सकता हूँ, थोड़ा पैसा तो मुझे लगाना पड़ेगा बट मैं उसकी पैसे से नई प्रॉपर्टी परचेज कर लूँगा। वेल मेंटेन अगर वो है प्रॉपर्टी
उसका नेबरहुड बहुत अच्छा है, तो वो मेरे लिए फ्यूचर के लिए बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी मेरे को अच्छा प्राइस दे के जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है वहाँ पे। जैसे कि अब इसी में देखिए लॉन्ग टर्म में और दूसरी चीज़ क्या आती है, वो आती है कम्युनिटी और एम्यूनिटीज़। वहाँ की कम्युनिटी कैसी है, वहाँ पे क्या एम्यूनिटीज़ है उस कॉलोनी में जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, जो प्रॉपर्टी मैं परचेज कर रहा हूँ या जो प्रॉपर्टी मैंने परचेज की है उसमें उसमें क्या क्या एम्यूनिटीज़ बिल्डर ने दी है, या उस कॉलोनी में क्या क्या एम्यूनिटीज़ जहाँ भी अगर रीसेल लिए तो रीसेल की होती है। तो आज के टाइम में जो है कवर्ड कैंपस सबसे अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि कवर्ड कैंपस के एक तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे होते हैं और दूसरा उसकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी होती है। तो वहाँ पे देखें। और एक सबसे मेन चीज़, जब भी कोई प्रॉपर्टी ले तो हमारे पास अपना एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ये इमरजेंसी फंड बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि अगर इमरजेंसी फंड नहीं होगा तो कल हमको प्रॉपर्टी में कहीं पे अगर प्लस माइनस कुछ करना पड़ा तो हम कैसे करेंगे प्लस माइनस। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इमरजेंसी फंड हमारे पास हमेशा होना चाहिए। सपोज करें कोई प्रॉपर्टी हम 40 लाख की खरीद रहे हैं तो हमारे पास कम से कम 5 से 6 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए होना ही चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि हम उसके बाद ना कभी कभी फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, तो हम उसमें फिर दूसरा लोन उठाते हैं। तो वो लोन पड़ते हैं हमको बहुत महंगे, क्योंकि हम कभी पर्सनल लोन उठा लेते हैं तो वो लोन जो है 18%, 12%, 18% पर हम लोन उठाते हैं, वो बहुत महंगे पड़ते हैं और आने वाले टाइम में हम किस्त भी उसकी जमा नहीं कर पाते और फिर डिफ़ॉल्ट में आ जाते हैं, हमारा सिविल स्कोर भी गिर जाता है। तो ये ऐसी चीज़ें बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो तभी हम आगे वाली प्रॉपर्टी जो है वो खरीद पाएंगे। तो आप बिल्कुल अगर इन 5 पॉइंट जो आज मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इससे सहमत हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो मुझसे कोई अगर सवाल पूछना चाहता है तो मेरे नंबर पे भी मुझसे बात कर सकता है। मेरा नंबर आप सभी को मालूम ही है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डलता है। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स करके अनुभव का सदुपयोग कर लें। मतलब मेरे अनुभव जो हैं प्रॉपर्टी केस में, इस चीज़ का आप लाभ उठा लें, तो आप हमेशा फ़ायदे में रहेंगे, कभी घाटे का सौदा आपको नहीं मिलेगा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलेंगे फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।